इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आज तो समोसे खाने को दिल कर रहा है। शर्मा साहब कहते हैं, तभी उनकी बहू भी कहती है, अरे बिल्कुल, बारिश तो वाकई समोसे खाने वाली है। तभी उसकी सास कहती है, आप लोग बस कर दो, अब हम लोग अमीर नहीं रहे, अब हम लोग गरीब परिवार है और हमारे घर खाने को भी मुश्किल से मिलता है और आपको समोसा भी पड़ी है। अरे हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें समोसे चाहिए, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। दरअसल शर्मा साहब का परिवार पहले अमीर होता था, उनका अपना ढाबा होता था, लेकिन किसी ने धोखे से उनकी पूरी जायदाद पर कब्जा किया हुआ था। दूसरी तरफ दोनों भाई गरीबी की हालत में जब बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो थोड़ी सी सब्जी लेकर वापस आते हैं। लोग उनकी गरीबी का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे। और इसी तरह से उनके रिश्तेदार ही थे जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। अब तो हमें इसी दाल रोटी में गुजारा करना है और दाल रोटी खाने को भी दिल नहीं करता। उसके बाद पायल दोनों अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। वापसी पर वो सब्जी वाला ठेला देखती है और वहाँ पे जाती है और कहती है, बहन जी ये सब्ज़ी कैसे दी है? बहन जी ये सब्ज़ी 100 रुपये, 80 रुपये और 60 रुपये किलो। वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। पायल सुनकर सब्ज़ी खरीदती नहीं और आगे चली जाती है। पीछे से सब्ज़ी वाली उसका आवाज़ देती है और अपनी सब्जियों में से कुछ सब्ज़ी गोभी निकाल कर पायल को देती है। ये ले बहन जी, ये गोभी है, मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी और वह है भी बासी, ख़राब हो जाएगी, किसी का गरीब का पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। बहन जी आप पैसे ही ले जाओ। तभी पायल वो गोभी लेके घर आती है। तभी सब कहते हैं, अरे वो ये गोभी तुम्हें यहाँ कहाँ से मिल गई इतनी ख़राब? अरे माँ जी ये कौन सा मैं पैसा से लाई हूँ, कि सब्ज़ी वाली ने मुझे मुफ्त में ही दे दी है, कह रही थी कि ख़राब हो जाएगी तुम ले जाओ। उसके बाद गोभी से पायल खाना बनाने के लिए बैठी। सब उससे पूछने बगैर बताए सबको गोभी के समोसे बनाकर खिलाती है। पायल जल्दी से सबके लिए समोसे तलती है। बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और देख के खुश हो जाते हैं। तभी उनकी माँ पायल उनको बैठने का कहती है और खुद फिर से समोसे तलने के लिए बैठ जाती है। तभी सब पूरा परिवार देख रहा होता है कि पायल क्या कर रही है। जब पायल सबको समोसे खिलाती है तो सब खाकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये गोभी के पराठे तो वाकई बहुत लजीज है और ये तो इनका स्वाद भी बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट वाले समोसों जैसा आ रहा है। और वहाँ भी गोभी के पराठे बनते थे। ये सब सुनकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी सब उसकी बनाए गोभी के समोसों की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। रमेश और अर्जुन भी काम से आ जाते हैं, उनको भी वो समोसे खिलाती है, वो भी खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी पायल को अपना गोभी के समोसों का ठेला खोलने का आइडिया देते हैं। सब समोसे खा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब बच्चे भी स्कूल लंच बॉक्स में वही समोसे लेकर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब वो अपने क्लास के बच्चों को समोसे खिलाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी बच्चे स्कूल से आके ये सब कुछ अपने घर वालों को बताते हैं। सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी सब पायल के गोभी के समोसे बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। सब उसके हाथ के समोसों के दीवाने हो चुके थे। तभी सब उसको आइडिया देते हैं कि क्यों ना बहू खुद ही अपने समोसों का ठेला लगाए, बिल्कुल पहले की तरह। अक्सर कभी कभार पायल उनको खाने में चीज़ें बना देती थी। पायल बहू ये क्या बना के रखती है, हमने तुम्हें कहा था कि गोभी के समोसे बनाओ, लेकिन घर में कोई भी राशन नहीं होता, जिसकी वजह से पायल नहीं बना पाती। तभी एक दिन पायल की माँ का फ़ोन आता है, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, मेरी बच्ची कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। पायल बेटा तुम्हारे पिता का गोभी का खेत था ना, तो वो अब सारी गोभी निकाल ली है। तभी चिंटू की बर्थडे आ रही है ना, तो कुछ गोभी तुम्हारे लिए भेजे हम लोग। तभी उसका पिता कुछ गोभी लेके आता है। पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस दिन अर्जुन और रमेश को भी तनख्वाह मिली होती है, वो कुछ सामान ले आते हैं। उस दिन चिंटू की बर्थडे भी होती है, उसने अपने सारे दोस्तों को भी बुलाया होता है और उसने फरमाइश की होती है कि चाची मुझे पकौड़े समोसे बना कर दो गोभी के। उस दिन वो गोभी के बहुत सारे समोसे बनाती है और चिंटू की पार्टी रखती है। उसके बाद वो सबको समोसे बनाकर खिलाती है। सब उसके हाथ के समोसे खा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चे भी स्कूल के बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, अरे वाह आंटी, ऐसे समोसे तो हमने कभी भी नहीं खाए। जी आंटी बिल्कुल, आज तक ऐसे समोसे नहीं खाए हमने। भाभी इनका स्वाद तो बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट जैसे समोसों का है। तभी उस दिन के बाद से ही सब पायल को फिर से अपना ठेला लगाने का कहते हैं। इस तरह से पायल का भी दिल करता है कि वो अपने। उस दिन के बाद से रमेश एक ठेला लेकर आता है पुराना, और फिर इस तरह से पायल अपने पिता से कम दाम में कुछ गोभी खरीद कर ले आती है और बाकी सारा सामान रमेश और अर्जुन ले आते हैं। उसके बाद सब मिलकर गोभी के समोसे बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की मदद करते हुए सारे समोसे तैयार कर लेते हैं। पायल समोसे
رکھ کر بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کی وجہ سے سموسوں کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ پائل سب کو بلا رہی تھی اور سب سموسے کھا کے پائل کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور وہ سموسوں کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ سب کو اسی ریسٹورینٹ کا سواد کا پتہ چلنے لگا۔ یہ تو ویسے ہی ہے، اس کا سواد جیسا اس ریسٹورینٹ کو ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے لوگوں کی مدد سے پائل کے گھر والوں کی سچائی سب محلے والوں کو پتہ چلتا ہے اور سب مل کر ان کی جائیداد کا کیس لڑتے ہیں اور ان کی جائیداد واپس لانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کو اپنا گھر اور ساری پراپرٹی واپس مل جاتی ہے، لیکن پائل اپنا ٹھیلا لگانا نہیں چھوڑتی۔ اس طرح سے پورا پریوار پھر سے اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے۔